हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। आज फिर हाजिर हुए हैं हम कुछ प्रीवियस ईयर्स को क्वेश्चन को लेकर, जिस क्वेश्चन को हल करेंगे, समझेंगे और एक एक ऑप्शन को भी हम लोग क्या करेंगे, उसे समझने का प्रयास करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलेंगे देखेंगे, यहाँ क्वेश्चन लिखा गया है। क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया था। विश्व पर्यावरण दिवस आप लोग जानते होंगे कि 5 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। अगर पहली बार विश्व पर्यावरण दिवस पूछा जाएगा तो 5 जून 1974 को पहली बार मनाया गया था। 5 जून 1974 को पहली बार विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था। अगर देखा जाएगा 2 दिसंबर को हम लोग मनाते हैं विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस। 16 सितंबर को देखा जाएगा तो आप लोग जानते होंगे विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है, जो प्रत्येक क्या होता है मनाया जाता है। उसके बाद 5 जून का वो देख ही लिए हैं। 11 जुलाई को मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस। विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लिखा गया है कि एम स्वामीनाथन एक थे, वो पत्रकार थे कि कृषि वैज्ञानिक थे कि पारिस्थितिकी वैज्ञानिक थे कि पक्षी वैज्ञानिक थे। अगर आपको आंसर पता होगा तो आप आंसर जरूर करिए। आपको बता दें कि स्वामीनाथन को हम लोग भारत के हरित क्रांति का जनक कहते हैं। इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? भारत के हरित क्रांति का जनक। अगर पूछे कि हरित क्रांति, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, तो स्वामीनाथन है। यह एक कृषि वैज्ञानिक थे। ये क्या थे? एक कृषि वैज्ञानिक थे। तो जो आपका ऑप्शन नंबर होगा वो क्या होगा? बी होगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं कि वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया WII कहाँ स्थित है। तो आपको बता दें कि जो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है WII, यह देहरादून में स्थित है। कहाँ स्थित है? देहरादून में स्थित है। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन लिखा गया है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे निम्न में से किसे सोख लेते हैं। तो जैसे अगर देखा जाएगा, कोई अगर प्लांट्स है वो क्या करता है कि कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है, जो इन्वायरमेंट में जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसे क्या करता है, पूर्णतः क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण में भोजन के रूप में क्या करता है, उसे उपयोग कर लेता है। तो जो होता है, तो अगर पूछा जाएगा किसे सोख लेता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, वो सोख लेता है। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। लिखा गया यहाँ पर, लिखा गया है कि अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीवों को कहा जाता है। मृतक भक्षी कहते हैं कि मांस भक्षी कहते हैं कि शाक भक्षी कहते हैं कि रसायन भक्षी कहते हैं। तो अगर आपको आंसर पता हो तो जरूर करिएगा कि अपशिष्ट उत्पादों को जो खाने वाले जो जीव होते हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं मृतक भक्षी। क्या होता है? जो सड़े गले मांसों को जो खाते हैं, मतलब कि जो एकदम ख़त्म होने वाले होते हैं, उससे हम लोग क्या बोलते हैं? मृतक भक्षी बोलते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ए होगा। चलेंगे देखें मांसा क्या होता है, मांस भक्षी क्या होता है, जो क्या करते हैं, मांस को खाते हैं। जो क्या करते हैं, ऐसे जीव जो मांसों का सेवन करते हैं उसे क्या बोलते हैं? मांस भक्षी बोलते हैं। शाक भक्षी उसे बोलते हैं जो क्या करता है, वो साग सब्जियां हरे पौधे जो क्या होते हैं, ग्रीन प्लांट्स को खाते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? शाक भक्षी बोलते हैं। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लिखा गया है तप्त भौम जल किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त करता है। लिखा गया है कि व्हाट टाइप ऑफ द एनर्जी डाइवर्ड फ्रॉम द हीटेड एंड द ग्राउंड वाटर। लिखा तप्त भौम जल किस प्रकार की ऊर्जा को प्राप्त करता है। तो आपको बता दें कि जो भौम जल होता है वो क्या करता है, भूमि तापीय से, किससे? भूतापी ऊर्जा से प्राप्त होता है। कैसे होता है? भूतापी ऊर्जा से प्राप्त होती है। यह गिरते हुए या बहते हुए जल की ऊर्जा को क्या करता है, विद्युत में क्या करता है, परिवर्तन कर देता है। इसी के हम लोग क्या बोलते हैं, जो जल विद्युत कहते हैं। यह क्या करता है, विद्युत ऊर्जा क्या होता है, प्रदूषण रहित होता है और पर्यावरण के क्या होता है, अनुकूल होता है। इसलिए क्या होता है, इससे हम लोग क्या होते हैं कि जियो थर्मल जो एनर्जी होती है वो क्या करता है कि भौम जल क्या करता है, ऊर्जा को प्राप्त करता है। ये क्या करता है, प्रदूषण को फैलाता नहीं है। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन लिखा गया है कि
लिखा गया है 16 घास कहाँ पाए जाते हैं? पश्चिमी घाट पाया जाता है, पूर्वी घाट पाया जाता है, कि हिमालय पर पाया जाता है, कि विंध्याचल पर पाया जाता है? तो अगर आपको आंसर पता हो तो आप बताइए। तो देखेंगे कि जो 16 घास होता है वो क्या होता है, भारत के क्या होता है, पश्चिमी घाट पर। कहाँ पाया जाता है? पश्चिमी घाट पर पाया जाता है। तो जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा, ए होगा। अगर देखा जाएगा कि ये हमारे देखेंगे कि ये क्या है, इंडिया है। आप जानते हैं कि ये पूर्वी घाट है, ये क्या है, ये आपका क्या है, पूर्वी घाट है, और ये वाला भाग क्या है, पश्चिमी घाट है। तो मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक जो होगा आपका, ये पश्चिमी घाट होगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो क्या होगा, पूर्वी घाट होता है। और क्या होता है कि इस पश्चिमी घाट को हम लोग सह्याद्री भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पश्चिमी घाट को हम लोग क्या बोलते हैं, सह्याद्री बोलते हैं। और यहीं पर एक घास पाई जाती है, जिस घास का नाम क्या होता है, शोला घास होता है। क्या होता है? शोला घास होता है। ठीक है, चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन लिखा गया है कि भारत में पेलिकन पक्षी कहाँ प्रजनन करते हैं? तो लिखा गया है नैलापट्टू में, कि कुंथलुमी में, कि कोकारो वेलूर में, कि उपयुक्त सभी में। तो आपको बता दें कि भारत का जो पेलिकन पक्षी है वो क्या होता है कि इन तीनों जगह पर, नेलापट्टू में, कंथुकुलम में और कोकारे वेलूर में, तीनों जगह क्या होता है, ये प्रजनन करते हैं। क्या करते हैं? प्रजनन करते हैं। ये जो इनके प्रजनन का जो काल समय होता है, वो क्या होता है, फरवरी से। ठीक है, फरवरी से क्या होता है, ये अप्रैल के बीच में क्या होता है, फरवरी से क्या होता है, अप्रैल के बीच में क्या करते हैं, ये प्रजनन करने का इन लोगों क्या होता है, समय होता है। ठीक है, चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन लिखा गया है कि मिनी माता रोग ऐसी मछली खाने से होता है जिसमें अधिक मात्रा पाई जाती है। क्या पाई जाती है उसमें? अधिक मात्रा आर्सेनिक पाया जाता है, पारा पाया जाता है, कैंडियम पाया जाता है, उपयुक्त सभी पाया जाता है। अगर आपको आंसर पता हो तो जरूर आंसर करिएगा। तो आपको बता दें कि जो मिनी माता रोग होता है वो क्या होता है, पारा की अधिकता हो जाती है। जब क्या होती है, जब आपके वाटर में, जब जल में क्या होता है, पारा की जब उत्पादकता, पारा की अधिकता क्या होती है, अधिक हो जाती है। तो उसे मछलियाँ खाती हैं। मछलियाँ खाने से क्या होगा, आपकी बॉडी में चला जाएगा। अब मछलियाँ क्या करेंगी, व्यक्ति खाएंगे तो क्या होगा, मनुष्यों के शरीर में क्या हो जाएगा, ये रोग हो जाएगा। और सर्वप्रथम यह रोग कहाँ देखा गया था, जापान में। कहाँ देखा गया था, जापान में क्या हुआ था कि एक टैंक जा रही थी जिसमें पारा की मात्रा बहुत अधिक थी, और वो क्या हुआ, पारा वहाँ पर समुद्र में गिर गया। और जहाँ पर गिरा गया था वहाँ क्या होता है, वो स्थान ही था मीना माना स्थान था, जिसके कारण क्या हुआ था कि इस रोग का ही नाम रख दिया गया मिनी माता रोग। तो पूछ सकता है आपसे, मिनी माता रोग कहाँ सर्वप्रथम देखा गया था, जापान में। किस जू में देखा गया, मछलियों में देखा गया, और मछलियों में से क्या होता, मनुष्यों में आया। ठीक है, चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन लिखा गया है कि ओजोन परत पर अधिकतम हास्य निम्न में से किस पर हुआ है? उत्तरी ध्रुव हुआ है, दक्षिणी ध्रुव हुआ है, कि भूमध्य रेखा पर हुआ है, कि उपयुक्त में से किसी में नहीं हुआ है? अगर आपको आंसर पता हो तो आप आंसर जरूर करेंगे। तो आप देखेंगे कि अगर आपका क्या है कि ये आपका अर्थ है। अर्थ का ये वाला भाग हम लोग बोलते हैं उत्तरी ध्रुव, और ये वाला भाग बोलते हैं दक्षिणी ध्रुव। और बीच में क्या होता है, भूमध्य रेखा। यहाँ पर होता है कर्क रेखा, और नीचे होता है मकर रेखा। ठीक है, ये तीन चीज़ें होती हैं। तो देखा जाएगा, पूछ रहा है कि आपका क्या है, उत्तरी ध्रुव होगा कि दक्षिणी ध्रुव होगा? तो आपको बता दे, जो अधिकतम हास्य हुआ है वो कहाँ पर हुआ है, दक्षिणी ध्रुव में। कहाँ हुआ है, दक्षिणी ध्रुव में। तो इसलिए जो इसका आंसर होगा क्या होगा, दक्षिणी ध्रुव होगा। ये लगभग क्या होता है, 60 दिन में क्या होता है, बिल्कुल यहाँ पर गैस बहुत अधिक मात्रा में होती है, और क्या होता है, यहाँ प्रॉब्लम क्रिएट होता है, जिससे ओजोन क्या होता है कि परावैंगनिक किरणों को क्या होता है कि अर्थ पर जो आती है उसे रोकने काम करता है, जिससे व्यक्तियों के स्किन कैंसर को बचाता है। ठीक है, चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन लिखा गया है कि अगला क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश था? तो आपके ऑप्शन है एम पंतजलि शास्त्री, दूसरे हैं कि मेहर चंद्र महाजन, तीसरे हैं कि हीरालाल
जे कानिया और चौथा है एस आर दास। आपको इसमें से आपको आंसर करना हो, तो अगर आपको आंसर पता हो तो आप प्लीज़ आंसर करिएंगे। तो आपको बता दें जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा, हीरालाल जे कानिया, हीरालाल जे कानिया है। तो आपको बता दें जो इनका कार्यकाल था 15 अगस्त 1947 से 15 अगस्त 1947 से 1955 तक। कब, 1955 तक इनका कार्यकाल था। उसके बाद धीरे धीरे देखेंगे कि जो मेहर चंद हैं, जो मेहर चंद महाजन है, ये क्या भारत के तीसरे मुख्य न्यायाधीश हैं। जो एस आर दास हैं, जो एस आर दास हैं वो क्या है, पाँचवें मुख्य न्यायाधीश हैं। ठीक है। और जो पंजली जो शास्त्री है ये कुछ भी नहीं थे। ठीक है। तो आपको बता दें जो आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, हीरालाल जे कानिया होगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लिखा गया है कि रेड डाटा बुक किससे संबंधित है। तो आपको बता दें कि रेड डाटा बुक क्या होती है, भारत में पूरे विश्व में कुछ ऐसे डाटाएं या बुक जारी की जाते हैं जिसमें क्या होता है, जीवों के बारे में बताता है। तो आपको बता दें रेड मीन्स क्या होता है, खतरा का ये चिन्ह होता है। तो ये क्या करता है, ये विलुप्त के करीब जीवों क्या करता है, इसे सम्मिलित करता है। क्या करता है, सम्मिलित करता है। बताता है कि दुनिया में कुछ ऐसे लाखों जीव जंतु हैं जो विलुप्त के कगार पर हैं। क्या है, विलुप्त के कगार पर है। तो सरकारों ने, पूरे विश्व ने मिलकर विश्व में प्रथम रेड डाटा बुक, प्रथम अगर पूछा जाएगा कि फर्स्ट, अगर पूछा जाएगा फर्स्ट रेड डाटा बुक कब जारी हुआ था, तो 1 जनवरी 1972 को, 1 जनवरी 1972 को रेड डाटा बुक पहली बार जारी किया गया था, जो विलुप्त प्राणियों के बारे में बताता है या कि विलुप्त होने वाले कगार पर जीवों को क्या करता है, के संकेत को बताता है। ठीक है। आपका जो ऑप्शन होगा वो विलुप्त के करीब जीवों के लिए होगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। अगला क्वेश्चन लिखा गया है कि इनमें से, अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन भारत राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षता है। अगर आपको आंसर पता हो तो आप आंसर को जरूर करिएगा। चलेंगे, देखा गया है कि भारत के जो प्रमुख, जो राष्ट्रीय महिला आयोग की जो अध्यक्ष हैं वर्तमान में, वो कौन है, रेखा शर्मा है। क्या है, रेखा शर्मा है। ये 2023 तक क्या होगा, इनका कार्यकाल को बढ़ा दिया गया है। ये पहली बार नियुक्ति इनकी हुई थी 17 अगस्त 1918 को, फिर ये थी 22 तक थी, लेकिन कोरोना काल में इनके कार्यकाल को क्या किया गया, बढ़ा दिया गया। तो वर्तमान में भी क्या है, रेखा शर्मा ही हैं, जो इसका आंसर नंबर क्या होगा आपको, बी होगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन लिखा गया है कि क्वेश्चन लिखा गया है लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा की जाती है या आहूत की जाती है। आहूत मीन्स होता है बुलाया जाना। ठीक है। तो आपको बता दें कि जो इसका आंसर होगा कि जो बुलाता है वो क्या करता है, राष्ट्रपति बुलाता है। क्या बुलाता है, राष्ट्रपति बुलाता है। तो आपको बता दें कि जो लोकसभा का जो जो और राज्यसभा के बीच में जब क्या होता है, किसी प्रॉब्लम को लेकर क्रिएट होती है, तो राष्ट्रपति क्या करता है कि इन्हें एक पटल पर बैठाने के लिए बुलाता है। लेकिन जो इसकी संयुक्त बैठक की अध्यक्षता होती है, जो लोकसभा की और राज्यसभा की जो संयुक्त बैठक होती है, जो संयुक्त बैठक होती है वो क्या करता है, लोकसभा का अध्यक्ष करता है। लेकिन अगर बुलाने की बात पूछा जाएगा तो कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। तो अगर यहाँ पूछा गया बुलाने का कार्य किसका है, तो राष्ट्रपति होगा। तो जो इसका आंसर क्या होगा, ए होगा। लेकिन अगर यही पूछता कि इसकी अध्यक्षता कौन करता, तो इसका आंसर हो जाता लोकसभा का अध्यक्ष हो जाता। ठीक है। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे, क्वेश्चन देखेंगे कि लिखा गया है कि संविधान के किस भाग में पंचायतीय राज व्यवस्था संबंधित है, प्रावधान किया गया है या क्या है। ठीक है। तो आपको बता देना है कि 9वें में है, कि आपके 6वें में है, कि आपके तीसरे में है, कि चौथे में। अगर आपको आंसर पता हो तो आप बताइएगा ज़रूर। तो आपको हम बता दें कि जो पंचायती राज व्यवस्था है, पंचायती राज व्यवस्था है, ये क्या है कि संविधान की भाग क्या है, ये क्या है, भाग 9 में क्या है, इसका उल्लेख किया गया है पंचायती राज्य का। ठीक है। ये 11वीं अनुसूची में बात की गई है। और आपको बता दें कि इसमें पंचायती राज्य में 2 संविधान संशोधन हुए हैं, जो आपको 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन किया गया है। 73वां संविधान संशोधन जो आपका है
जो 73वां संविधान संशोधन है वो आपका है ग्रामीण से लेकर गाँव के लिए है, और जो 74वां संविधान संशोधन है, जो 74वां संविधान संशोधन है वो नगर या शहर के लिए किया गया है। ठीक है, चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका लिखेंगे, इसका जो आंसर होगा वो आपका क्या होगा, यही होगा, क्या होगा, पहला ए होगा। तो आपको बता दें छठा जो है वो किससे संबंधित है, केंद्र सरकार से। क्या है, केंद्र सरकार विधानमंडल राज्यमंडल के बारे में बात किया गया है। लेकिन जो तीसरा आपका है वो क्या है, मौलिक अधिकार है। जो चौथा है वो क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। लेकिन जो इसका आंसर होगा वो ए ही होगा। ठीक है, चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लिखा गया है 74वें संविधान संशोधन। 74वें संविधान संशोधन का अभी आपको बताए हैं कि 74वां संविधान संशोधन पंचायती राज्य से है, लेकिन ये पूछा है कि 74वां किससे संबंधित है, शहर से है कि गांव से है कि राष्ट्रपति शक्तियों से कि संसद की शक्तियों से। तो अगर आपको बता दें, अभी बताए हैं कि 73वां संविधान संशोधन ग्रामीण गांवों के लिए है, जो 74वां संविधान संशोधन है वो किसके लिए है, शहरों के लिए है। तो इसलिए जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा, बी होगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन देखेंगे कि किस गैस के वर्षा के पानी में घुलने से पानी अम्लीय हो जाता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड होगा कि नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड होगा कि सल्फर डाइऑक्साइड होगा। तो आपको बता दें कि अगर गैसों में जो पानी जो घुलती है, जल का जो अम्लीय होता है वो क्या होता है, सल्फर डाइऑक्साइड कारण होता है। किसके कारण होता है, सल्फर डाइऑक्साइड कारण होता है, जिसके कारण क्या होता है, अम्लीय वर्षा बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं, अम्लीय वर्षा बोलते हैं। जब अम्लीय वर्षा वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड क्या होता है, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 और प्लस क्या होता है NO2। ठीक है, नाइट्रोजन क्या होता है ऑक्साइड से जब मिलता है, क्या होता है जब नाइट्रोजन ऑक्साइड से या नाइट्रोजन ऑक्साइड से और सल्फर डाइऑक्साइड से अपक्रिया करता है, अपक्रिया करके क्या बनाता है, नाइट्रिक अम्ल बनाता है, NO3 बना लेता है। जब नाइट्रिक अम्ल बना लेगा, HNO3 बना लेगा, HNO3 बना लेगा, और जब नाइट्रिक अम्ल बनाएगा, और इसी नाइट्रिक अम्ल को हम लोग बोलते हैं अम्लीय वर्षा। क्या बोलते हैं, अम्लीय वर्षा बोलते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं एसिड रेन। क्या बोलते हैं, एसिड रेन बोलते हैं। जिससे क्या होता है, बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है, जिससे आपके किसी स्किन को या किसी चीज़ पर पड़ेगा, इसे क्या करेगा, नष्ट कर देता है। ठीक है, चलेंगे अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन लिखा गया है, अगला क्वेश्चन लिखा है कि भारतीय संविधान में विधि का शासन विचार कहाँ से लिया गया है। अमेरिका से लिया गया है, इंग्लैंड से लिया गया है, स्विट्जरलैंड से लिया गया है कि ना आपके आयरलैंड से लिया गया है। अगर आपको आंसर पता होगा तो आप आंसर जरूर करेंगे। ठीक है, चलेंगे आपको हम बता दें जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा, इंग्लैंड होगा। विधि का शासन या विधि का जो विधान है वो लिया गया है आपका कहाँ से, इंग्लैंड से लिया गया है। इसका जो अर्थ होता है कि कोई व्यक्ति क्या हो, विधि के ऊपर नहीं हो सकता। ठीक है, चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ देखेंगे हम लोग। देखेंगे अच्छा अमेरिका से देखा जाएगा तो क्या लिया गया, आपका मूल अधिकार लिया गया है। ऐसे ऐसे आप देखेंगे बहुत लिया गया है। आयरलैंड से आप देखेंगे राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में लिया गया है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन लिखा गया है कि लोकसभा के चुनाव हेतु अधिसूचना कौन जारी करता है। तो आपको बता दें, देखिएगा कि इसमें अधिसूचना जो जारी करता है वो भारत का निर्वाचन आयोग करता है। कौन करता है, भारत का निर्वाचन आयोग करता है, और राष्ट्रपति भी नहीं करता है। राष्ट्रपति सिर्फ क्या करता है कि निर्वाचन को प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए क्या करता है, जारी करता है। लेकिन जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा, ए होगा। क्या होगा, ए होगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारत का निर्वाचन आयोग काम करता है। चलेंगे अगले क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि लोकसभा लिखा गया है, लोकसभा के कार्यवाही के प्रथम घंटे को कहा जाता है। लोकसभा के कार्यवाही को प्रथम घंटे को हम लोग क्या बोलते हैं, तो आपको बता दें कि इसे हम लोग बोलते हैं प्रश्नकाल, क्वेश्चन हावर्स बोलते हैं। तो आपको बता दें कि लोकसभा की जब कार्यवाही के प्रथम घंटे को हम लोग प्रश्नकाल कहते हैं। जब संसद की दोनों संसदों की जब प्रक्रिया बैठक क्या होती है, प्रारंभ होती है, तो 11 से 12 क्या होता है, 11 से 12 की जो बीच का जो समय होता है, जो 11 से 12 के बीच का जो समय होता है, इस दौरान कम से कम 10 प्रश्न, कितने प्रश्न, 10 प्रश्न क्या करते हैं, लिखित पूछते हैं, लिखित के रूप में सूचित किया जाता है। और इस घंटे की कार्यवाही को संसदीय भाषा में हम लोग बोलते हैं प्रश्नकाल। क्या बोलते हैं, प्रश्नकाल बोलते हैं। चलेंगे अगले क्वेश्चन देखेंगे।
अगला क्वेश्चन लिखा गया है कि वर्षा जल संग्रहण क्या है। वर्षा जल संग्रहण है क्या। तो आपको बता दें कि जो वर्षा का जो जल संग्रहण है वह वर्षा का जमाव एवं भंडार है। क्या है, जमाव एवं भंडार है। तो इसका आंसर क्या होगा, बी होगा। प्रयुक्त जल संग्रहण का भंडार नहीं है। यह वर्षा जल, जब वर्षा जल संग्रहण होगा तो वर्षा के जल को हम लोग इकट्ठा भंडारण करते हैं, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, बी होगा। पानी का वितरण, थोड़ी पानी कहीं बाहर थोड़ी रहे, तो पानी का वितरण क्या होता है कि जहाँ जल स्तर बहुत नीचे गिर जाता है वहाँ सरकार द्वारा पानी की आपूर्ति होती है, उसे हम लोग पानी का करते हैं, पानी वितरण करते हैं। उत्पयुक्त में से कोई भी इसका आंसर नहीं होगा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, आपका आंसर नंबर बी हो जाएगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन लिखा गया है भारतीय, देखेंगे क्वेश्चन लिखा गया है भारतीय गैंडे कहाँ संरक्षित है। तो आपको बता दे रहा है कि कार्बेट नेशनल पार्क में है, काजीरंगा नेशनल पार्क में है, बांदीपुर नेशनल पार्क में है कि गिर नेशनल पार्क में है। अगर आपको आंसर पता हो तो आप आंसर को जरूर करेंगे। तो आपको बता दें कि भारत में सिर्फ एक सींग वालों गेंडे के लिए जो फेमस है, भारत का एक सींग गेंडा के लिए जो फेमस है वो क्या है, असम है। क्या है, असम है। तो असम में एक राष्ट्रीय उद्यान है, जिस राष्ट्रीय उद्यान का नाम है काजीरंगा नेशनल पार्क। क्या नाम है, काजीरंगा नेशनल पार्क है। ठीक है। इसके बाद क्या देखेंगे, जो जिम कॉर्बेट है, जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, ये भारत का सबसे पुराना और नेशनल पार्क है, जो 1936 में, कब, 1936 में इसकी स्थापना की गई थी। इसमें बाघ को इकट्ठा करने के लिए काम किया गया था। देखेंगे बांदीपुर नेशनल पार्क जो है ये भी क्या है, टाइगर के लिए है, लेकिन ये कहाँ पर है, कर्नाटक में है। कहाँ पर है, कर्नाटक में है। कहाँ पर है, कर्नाटक में। यह 1973 में, इसे कब, 1973 में इसे टाइगर रिजर्व बनाया गया। कब बनाया गया, टाइगर रिजर्व इसे स्थापना की गई और टाइगर रिजर्व 1973 के तहत बनाया गया, जिसमें आप देखेंगे पार्क में बाघ, तेंदुआ, हाथी, भालू, लॉरिंस आदि ऐसे जीव क्या होते हैं, यहाँ पाए जाते हैं। गिर राष्ट्रीय उद्यान देखा जाएगा। गिर राष्ट्रीय उद्यान बहुत फेमस है, आप ध्यान रखेंगे, ये बहुत बार क्वेश्चन आया है। गिर नेशनल पार्क या गिर राष्ट्रीय उद्यान या गिर राष्ट्रीय उद्यान, इसका नाम देखेंगे 3-4 आपको मिलेगा। तो आपको बता दें यह कहाँ है, गुजरात में। कहाँ है, गुजरात में है। यह क्या होता है, गुजरात में एशियाई शेर या बब्बर शेर के लिए क्या होता है, फेमस होता है। सिर्फ क्या होता है, यहाँ पर सिंहों की एकमात्र निवास स्थान है। यहाँ पर क्या होता है, जंगली गधे भी निवास करते हैं। और यहाँ पर एक जीव और होता है जो फेमस होता है, गिद्ध। यह जो राष्ट्रीय उद्यान है 3 चीज़ के लिए फेमस है। पहला आपका है सींग के लिए, मतलब होता है सींग, मतलब होता है शेर के लिए, मतलब जिसके चेहरे पर क्या होता है, जो बब्बर शेर होता है वो होता है। उसके बाद देखेंगे आप गधा के लिए, जंगली गधा। आप जो जंगली गधा होता है इसके लिए फेमस है। और आपको किसके लिए फेमस है, गिद्ध के लिए। ये 3 ऐसे हैं जानवर जो क्या होते हैं, राष्ट्रीय गिर उद्यान में आपको मिलेंगे। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर चौथा देखेंगे, क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे कि निम्न में से कौन सा क्रम पारिस्थितिकीय तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के संबंध में सही है। सही है। तो आपको आंसर करना है। आंसर आपको अगर पता है तो आप आंसर को जरूर करेंगे। आपको देखेंगे उत्पादक, अपघटक और उपभोक्ता होगा कि अपघटक उपभोक्ता उत्पादक होगा कि उत्पादक उपभोक्ता अपघटक होगा कि उपभोक्ता उत्पादक अपघटक होगा। तो आपको बता दें, जब क्या होता है, जब कोई जीव, जैसे मान लेते हैं कि कोई ये प्लांट्स है, प्लांट्स क्या है, उत्पादक है। क्या है, उत्पादक है। जब उत्पाद करेगा तो उत्पाद करने वाला क्या रहेगा, कोई न कोई उपभोग करेगा। अब उपभोग करेगा, कोई न कोई खाएगा। उपभोग में आप देखेंगे प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता, द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता और तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता। तो आप देखेंगे प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रेणी के उपभोक्ताओं ने क्या करेंगे, इसे उत्पादक को खाएंगे। अब जब ये क्या होगा, ये भी किसी को खाएंगे, ये भी किसी को खाएंगे, ये भी किसी को खाएंगे, तो इसको भी कोई ना कोई खा जाएगा, इसको भी कोई ना कोई खा जाएगा। जब खा जाएगा, 3 लोगों को नष्ट करने के लिए क्या होगा, अपघटक, क्या होगा, डीकम्पोजर आएगा और अपघटक करेगा, इसे ख़त्म करेगा। इसलिए इसका आंसर क्या होगा, सी होगा। क्या होगा आंसर इसका, सी होगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन लिखेंगे कि कौन सी ग्रीन हाउस गैस वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित है। तो आप देखेंगे प्रोपेन है, एथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है। तो आप जानते हैं कि जो गैस है आपकी सबसे अधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट पड़ता है किससे, कार्बन डाइऑक्साइड के। अब मीथेन भी काम करता है, लेकिन क्या होता है ये थोड़ा सा कम रहता है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट को बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। ठीक है। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। अगला क्वेश्चन लिखा गया है
क्वेश्चन लिखा गया है कि किस वर्णक, वर्णक मीन्स होता है कलर होता है, रंग होता है। तो किस वर्णक की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं? तो पौधों में जो हरे रंग का दिखते हैं तो उसमें क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। आप देखेंगे लाइकोपीन क्या होता है, लाइकोपीन के कारण क्या होता है, टमाटर क्या होते हैं, लाल हो जाते हैं। लाइकोपीन के कारण क्या होता है, टमाटर, गाजर, तरबूजा, पपीता, ये सब जो क्या होते हैं वो लाल रंग होते हैं। जो एंथोसाइनिन होता है, जो एंथोसाइनिन होता है, इसके कारण क्या होता है, जब सेब को आप काट देते हैं तो सेब देखते होंगे क्या होता है, रंग भूरा होता है। क्या होता है, उसका रंग भूरा होता है। तो एंथोसाइनिन कारण होता है। और आपका देखेंगे जो आपका कैरोटीनाइड होता है, जो कैरोनीटाइड होता है, ये क्या करता है, पौधों, सब्जियों, चमकीले और पीले नारंगी क्या करता है, उत्पादन करने में क्या करता है, इनके कलर देने में क्या करता है, काम करता है। ठीक है, चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। तो अगले क्वेश्चन की तरफ देखेंगे कि मानवीय गतिविधियाँ जो पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं। तो आप जानते हैं कि मानव गतिविधि द्वारा, मतलब मनुष्य के द्वारा जो गतिविधि की जाती है वो पृथ्वी जलवायु में परिवर्तन के लिए जिम्मेदारी होता है। वनों को, जंगल को भी जलाती है, बिल्कुल सही है। कृषि क्रियाकलाप को भी कराती है, बिल्कुल सही है। एरोसेल और केन का उपयोग करती है, बिल्कुल सही है। तो इसका जो आंसर होगा उपर्युक्त सभी होगा। क्या होगा, उपर्युक्त सभी होगा, इसका आंसर होगा। मनुष्य के द्वारा इस सारी क्या होती हैं, सारी चीज़ें प्रभाव में डालती हैं, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, डी होगा। इसका आंसर क्या होगा, डी होगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। अगला क्वेश्चन लिखेंगे कि यूफारबियस फैमिली की कौन सी फसल जो बायोडीजल उत्पादन करने के लिए जानी जाती है? तो आप देखेंगे जो जेट्रोफा है वो क्या करता है, यूफारबिएसी फैमिली की एक फसल है जो क्या करता है, बायोडीजल को उत्पन्न करने का काम करती है। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। अगला क्वेश्चन लिखेंगे, देखिएगा ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको लगेगा, अच्छा लगेगा आपके। क्या होता है कि धर्म से संबंधित दिखेगा कि जड़ी बूटियों की रानी भारत की सबसे पवित्र जड़ी बूटी है। जो इस औषधि पौधे को हिंदू धर्म में क्या होता है, महत्व होता है, और इसका वानस्पतिक नाम ओशिमम सेक्टम है। और इसकी समानता किस नाम जानते हैं? तो आप देखेंगे क्या होता है, तुलसी के नाम जानते हैं। कैसे जानते हैं, तुलसी के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलेंगे अगले की तरफ, क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन लिखा गया है कि पानी के लिए सुरक्षित पानी को क्या कहते हैं? तो आप जानते हैं कि पीने योग्य पानी कहेंगे, कि आशुद्ध जल कहेंगे, कि ताज़ा जल कहेंगे, कि नल का पानी कहेंगे? तो आपको पता होगा कि जो सुरक्षित पानी होता है, जो पीने योग्य पानी होता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं पीने योग्य पानी। क्या बोलते हैं, पीने योग्य पानी। इसका आंसर क्या होगा, ए होगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर लिखा गया है अगला क्वेश्चन कि वर्ष 1984 की भोपाल गैस त्रासदी निम्न में से किस गैस का रिसाव के कारण हुई थी? तो आपको बता दें कि 1984 में ये बहुत भयानक खतरनाक था ये गैस। जो क्या होता था कि यहाँ पर मेथाइल आइसोसेनाइट, इसका जो, इसे हम लोग बोलते हैं MIC, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, MIC बोलते हैं, मेथाइल आइसोसाइनाइड जो होता है ये बहुत ख़तरनाक, ये ऐसी गैस थी जो इसके कारण क्या होता है, किसी कारण से रिसाव हो गई। और ये इससे क्या होता थी, बहुत बड़ी त्रासदी हुई थी, जिससे हम लोग भोपाल गैस त्रासदी बोलते हैं। भोपाल त्रासदी, ये क्या होता है, भोपाल में रिसाव हुआ था, इसलिए नाम ही इसका रख दिया गया भोपाल त्रासदी गैस, या भोपाल गैस त्रासदी बोलते हैं। 1984 में हुआ था। देखेंगे हम लोग नाइट्रस ऑक्साइड को हम लोग लाफिंग गैस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लाफिंग गैस। इसी को हम लोग बोलते हैं N2O, इसी को हम लोग बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड को हम लोग क्या बोलते हैं, लाफिंग गैस बोलते हैं। देखेंगे जो मेथेन है, मेथेन जो क्या होता है, ये मुख्य घटक होता है। ये क्या होता है, एल्केन का प्रथम सदस्य होता है, जिसका फार्मूला होता है CH4। क्या होता है, CH4 होता है इसका फार्मूला। चलेंगे अगले, कार्बन डाइऑक्साइड जानते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड एक रंगहीन गैस है जो हवा में थोड़ी हल्की होती है। यह मनुष्य और जानवरों के लिए क्या होता है, ये जहरीला होता है। क्या होता है, जहरीला होता है, जिससे मर सकते हैं। तो इसलिए जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा, ए होगा। ठीक है, चलेंगे आज का हमारा ये सेशन था। अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल पर, अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद, थैंक यू।